बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि ईद की तैयारियों में खवातीन मेहंदी को नहीं भूल सकती। कराची के मीना बाजार में खवातीन का रश सुबह से ही लग गया। आदिया नाज से इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। जी आदिया। बिल्कुल, आज अब ईद में आखिरी रोज़ बाकी रह गया है और ऐसे में ख़वातीन की तैयारियां तो आपको मालूम है आखिरी लम्हात तक चलती रहती हैं। कपड़े भी ले लिए, ज्वेलरी ले ली, जूते ले लिए, हर चीज़ ले ली और अब पॉलर्स भी जाने का सिलसिला जारी है। इसके बाद जो असल मरहला होता है वो मेहंदी लगाने का होता है। किसी को सजना को दिखानी है और कोई फिर वैसे ही अपने हाथों पर मेहंदी को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। कराची के मीना बाज़ार में इस वक्त वाकई ही मीना बाज़ार सजा हुआ है, मेहंदी बाज़ार कह लीजिए इसे, क्योंकि यहाँ पर ख़वातीन बड़ी तादाद में मौजूद हैं। सुबह के वक्त से यहाँ पर ये सिलसिला शुरू हुआ है और जो मेहंदी लगवा चुकी हैं ख़वातीन उनसे भी आपकी बात कराएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी मेहंदी पहले तो आप जरा हमें दिखाएं ना अपनी। ये देखिए जी मेहंदी लगी है, कैसी लग रही है आपको? मुझे बहुत प्यारी लग रही है और इस हाथ में भी देखिए जबरदस्त है ना, क्योंकि मेहंदी जो ना लगाई जाती है बड़ी प्यारी सी मेहंदी है मीना बाजार में। और दूसरी बात यह है कि साल में एक दिन आता है ऐसा कि जो हम भर भर के लगाते हैं मेहंदी, तो लगाए ये देखे मेहंदी। जिसको लगानी है तो वो पार्लर में आ जाए और मीना बाजार में। अच्छा, मुझे बताइएगा कि हर साल ये सिलसिला होता है। आप मेहंदी खराब हो गई, चलें इसको सेट कराते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि हर साल ये सिलसिला होता है और फिर मेहंदी लगाने का खास शौक है या किसी को दिखानी है? नहीं नहीं, हस्बैंड को भी दिखानी है, क्यों नहीं दिखानी। और भाई जब तक मेहंदी ना लगवा तो इसका मजा ही नहीं आता। ये बताइए, सच से बताइएगा, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं जो शौहर हैं वो फरमाइश भी करते हैं ना कि मेहंदी। तो नाम भी लिखा है ना, ये देखिए आई। मेहंदी में आजकल वैसे एक रिवाज है कि ये नाम जो है लिखने का। हस्बैंड में से पूछेंगे मेहंदी पे मेरा नाम लिखा तो मैं दिखा दूंगी भाई आई लिखा, ये देख लीजिए, लेकिन नाम नहीं बताऊंगी क्या नाम है मेरे हस्बैंड का। अच्छा, सिर्फ ये बताएं, आखिरी सवाल आपसे कि आप कितने बजे आई थी मेहंदी लगाने के लिए? क्या ये सोच के कि फिर बाद में टाइम नहीं मिलता? दायरे घर टाइम बिल्कुल नहीं मिलता, क्योंकि रात में इतने बिजी होते हैं घर में, क्योंकि खाने पकाने होते हैं, ये वो ये, तो बस जल्दी जल्दी में आई सुबह के टाइम पर ना। मेरी बेटी आई है लेकिन उसको दिखा नहीं सकती, तो बस यही है, आपको पता ही है कि सुबह के टाइम पे ज़्यादा अच्छी लग जाती है मेहंदी, रात में रश बहुत होता है। थैंक यू सो वेरी मच। बिल्कुल, रात में बहुत रश होता है। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच। खातून से हमने आपकी बात कराई और उन्होंने बताया कि वो अपने शौहर की फरमाइश पर जो है वो मेहंदी लगा रही हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ज़्यादातर फरमाइश सजना की जानिब से आती है, तो उन्होंने उनकी वजह से मेहंदी लगाई। वो घर जाके उनको दिखाएंगी भी, और ये किसी एक खातून खाना की कहानी नहीं है, यहाँ हर घर की यही कहानी है। जी। कराची के बाजार चांद रात के मौके पर भी वीरान नजर आने लगे। सदर के मुख्तलिफ मार्केटों में दुकानें अब तक नहीं खुल सकी। मार्केटों में दुकानें अब तक नहीं खुल सकी हैं, क्या वजह है? इस हवाले से बात करते हैं हमारे नुमाइंदे काविश मेमन से। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे। आपको बताएं कि कराची के बाजार चांद रात के मौके पर भी वीरान नजर आ रहे हैं और सदर की मुख्तलिफ मार्केटों में दुकानें अब तक नहीं खुल सकी हैं। मार्केटें सुबह से अभी तक नहीं खुली और कल ईद है और कराची के बाजार चांद रात के मौके पर भी वीरान नजर आ रहे हैं। सदर की मुख्तलिफ मार्केटों में दुकानें अब तक नहीं खुली। आप बताएं कि दुकानें जो हैं आज भी खुली हुई नजर नहीं आ रही। कराची के बाजार चांद रात के मौके पर भी वीरान नजर आ रहे हैं। इसकी क्या वजह है, बात कर लेते हैं हमारे नुमाइंदे काविश मेमन से, जो इस वक्त सदर में ही मौजूद हैं। काविश मेमन, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज चांद रात का मौका है लेकिन कराची शहर की मार्केटें अब तक सुनसान है और मुकम्मल तौर पर खुल भी नहीं सकी हैं। उसकी यकीनन बुनियादी वजह तो यह है कि कराची शहर में चूँकि मार्केटें आम दिन में भी देर से खुलती हैं, तकरीबन 1 बजे के बाद मार्केटें खुलती है, तो आज जुम्मतुल विदा भी है और रमज़ान मुबारक के अयाम में हमने देखा कि मार्केटें चूँकि रात की रमज़ान के जो आखिरी अशरे हैं उसमें मार्केटें रात को जो है वो फजर के बाद तक जो है वो खुली रहती थी। तो यही वजह है कि अब जो है वो मार्केटें दोपहर के तकरीबन 3 बज चुके हैं लेकिन अब तक जो है वो मार्केटें यहाँ मुकम्मल तौर पर नहीं खुल सकी हैं। मैं इस वक्त सदर की मार्केट में मौजूद हूँ। बेशतर दुकानें अब भी बंद है, ग्राहक जो है वो यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे। अगर हम बात कर ली जाए ओवरऑल जो है वो ईद शॉपिंग के हवाले से, तो जो जितनी भी ताजिर तंजीमें हैं उनका ये मौक़िफ़ है कि इस बार जो है वो महंगाई के शदीद असरात की वजह से यहाँ पर ओवरऑल जो है वो कराची में कारोबारी सरगर्मियाँ महदूद अंदाज में नज़र आई। यकीनन इफ्तार के बाद मार्केटों में ग्राहक तो ज़रूर दिखाई दिए, रश भी लगता था बेशतर मार्केटों में, लेकिन जो ताजिर तंजीमें हैं उनका ये मौक़िफ़ है कि मार्केटों में रश ज़रूर लगता था लेकिन वो ज़्यादातर लोग जो है वो विंडो शॉपिंग करते थे और बस मार्केट में आकर जब रेट पूछते थे तो वो रेट पूछने के बाद खाली हाथ ही वापस लौट जाते थे। और यही असल और बुनियादी वजह यही है। आपसे हमने देखा कि कल जो है वो कराची ताजिर इत्तेहाद के जो चेयरमैन हैं अतीक मीर, उन्होंने भी एक वीडियो पैगाम जारी किया जिसमें उन्होंने इस बात का
ऐलान किया कि इस बार सिर्फ 50% खरीदारी हुई है और ज़्यादातर लोग जो है वो महंगाई की वजह से मुतासिर हुए हैं। और यही वजह है कि जो बुनियादी फैक्टर्स हैं वो यही है कि जिस तरीके से डॉलर की फ्लक्चुएशन है, जिस तरीके से रुपए की कदर में कमी का सिलसिला जारी है, जिस तरीके से पॉलिटिकल क्राइसिस है, इकोनॉमी की जो अब तक सूरत हाल है, यही वजह है कि ईद की खरीदारी पर भी इसके असरात मुरतब हो रहे हैं। जी अच्छा काविश, बताइएगा कि क्योंकि आज आखिरी रोज़ा है, जुम्मे का दिन है, तो जुम्मे के बाद दुकानें अक्सर जो है खुलती हैं और ये भी देखने में आ सकता है कि इफ्तारी के बाद जो है लोगों का आने का सिलसिला शुरू हो, तो क्या देखा जा रहा है कि कब तक लोग जो है बाज़ारों का रुख करेंगे? जी बिल्कुल, देखें अब जैसे कराची में चूँकि मुख्तलिफ मसाजिद में मुख्तलिफ औकात कार में जो है वो जुम्मे की नमाज़ अदा की जाती है और जैसे जैसे इफ्तार का वक्त करीब आता रहेगा तो यकीनन यही इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि इफ्तार के बाद ही जो है वो यहाँ पर शहरी रुख करेंगे। और मैं जिस मार्केट में मौजूद हूँ, ख़ास तौर पर डिस्ट्रिक्ट साउथ के इलाके में जितनी मार्केटें हैं वो दोपहर के बाद ही हमें खुलती हुई दिखाई देती हैं, लेकिन आज जुम्मे का दिन भी है, मार्केट अब तक मुकम्मल तौर पर तो खुल नहीं सकी हैं। इम्कान ज़रूर यही जाहिर किया जा रहा है कि आज जो है वो चांद रात के जो पॉजिटिव असरात हैं वो इफ्तार के बाद ही नजर आएंगे। जी काविश, आपके पास लोग मौजूद हैं जो बाज़ारों में आ रहे हैं, क्या आपकी किसी से बात हो सकी है, क्या कहना है उनका? जी बिल्कुल, महंगाई की वजह से यकीनन लोग जो है वो परेशान हैं। अक्सर लोगों से जब हमारी बात होती है, चाहे वो ताजिर एसोसिएशन हो या आम जो लोग हों जो मार्केटों में आते हैं ईद शॉपिंग के हवाले से, उनका यही कहना है कि कुव्वत खरीद इस तरीके से मुतासिर हुई है कि अगर वो 3 ईदों पर 3 सूट लेते थे तो इस बार इस तरीके से महंगाई ने उन्हें इफ़ेक्ट किया है कि वो अब एक सूट खरीदने की भी कुव्वत नहीं रखते। और मार्केटों में कपड़े के रेट इतने ज़्यादा हाई हो चुके हैं, सिर्फ कपड़े के नहीं बल्कि बच्चों के कपड़ों की बात कर ली जाए, ख़वातीन के कपड़ों की बात कर ली जाए, अगर आर्टिफिशियल ज्वेलरी की बात कर ली जाए, इसके अलावा और जो दीगर मसनूआत हैं उनकी बात कर ली जाए तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़े। ख़ासतौर पर जो इम्पोर्टेड आइटम्स हैं, हम देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट साउथ की बेशतर ऐसी मार्केटें हैं जिसमें ओल्ड सिटी एरिया की अक्सर ऐसी मार्केटें आती है, जिसमें मोहतंदाज हैं, जिसमें बोल्टन मार्केट है, इसके अलावा सदर की बेशतर ऐसी मार्केट हैं जहाँ पर इंपोर्टेड माल जो है वो लाया जाता है। अब ज़ाहिर है कि उन पर ड्यूटीज़ और टैक्सेस इस तरीके से लगाए जा चुके हैं, उनकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा हो गई है कि वो अब आम आदमी की कुव्वत खरीद से बहुत ज़्यादा दूर हो चुका है। जी कराची के बाजार चांद रात के मौके पर भी वीरान नजर आने लगे हैं। सदर के मुख्तलिफ मार्केटों में दुकानें अब तक सकी। काविश मेमन हमें सदर से अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मीठी ईद की खुशियाँ सिर्फ एक दिन दूर हैं, ऐसे में ख़वातीन की खरीदारी का सिलसिला जारी है। खरीदारी के लिए मज़ीद एक दिन मिलने पर ख़वातीन ने खुशी का इजहार किया। इस हवाले से मज़ीद बता रही हमारी नुमाइंदा नमरा रियासत। जी नमरा, बताइएगा क्या कहना है ख़वातीन का? बिल्कुल जी, देखें ख़वातीन को एक दिन और जो है मोहलत मिल गई है ख़रीदारी करने के लिए। अमूमी तौर पर तो ख़वातीन ने अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है, लेकिन ज़ाहिर है एक दिन जब और मिल जाता है ख़वातीन को तो उनकी तैयारी हमेशा नामुकम्मल ही रहती है, फिर चाहे जूते हों, कपड़े हों या दीगर अशिया हों जो ईद पर पहनने के लिए हों। हमारे साथ खातून भी मौजूद है, सवाल से उनसे बताइएगा क्या ख़रीदारी आपने की ईद के लिए, और जब एक दिन आपको और मिला, आपको पता चला कि आज ईद नहीं है, तो क्या महसूस हुआ और फिर आज फिर बाज़ार का रुख किया, क्या ख़रीद रहे हैं? हेलो बेटे, अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा लग रहा है। ख़रीदारी तो मुकम्मल हो गई थी, लेकिन ये है कि एक दिन और मिल गया है तो फिर मैंने कहा कि चलो चलते हैं, देखते हैं ज्वेलरी है या किसी को देने के लिए या कुछ, इस वजह से हम आ गए हैं और अच्छा लग रहा है बहुत अच्छा। और खुशी ये भी हो रही है कि एक रोज़ा और भी बढ़ गया, ये भी खुशी है। 2 खुशियाँ मिल गई, एक रोज़े की और दूसरी जो ऐसे समझे कि शॉपिंग नहीं कर सके या ऐसे समझे कि एक चक्कर ही हमारा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है और हम बहुत खुशी हमें महसूस हो रही है बेटा। तौर पर जो है शहरियों को इस बात की खुशी भी है कि एक रोज़ा और रखने का उनको मौका मिला और इस बाबरकत महीने में उनको एक मौका और मिला कि वो नेकियां समेट सकें। और उसी के साथ साथ ख़रीदारी की बात की जाए तो उसमें भी ख़वातीन खुश दिखाई देती हैं कि एक रोज़ जो है और मिल जाने के बायस वो अपने कपड़ों के मैचिंग की ज्वेलरी और जूते भी ख़रीद सकती हैं और तमाम तैयारी जो उनकी नामुकम्मल थी उसको मुकम्मल करने का एक और उनको मौका मिला। रमज़ानुल मुबारक के आखिरी रोज़ मर्दों ने भी गरीब शाह मार्केट का रुख कर लिया, जहां जूतों की खरीदारी के लिए भाव ताव जारी है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे जुनेद जावेद से।
देखिए जी, ईद की शॉपिंग हो और जूतों की खरीदारी ना हो, ऐसा मुमकिन नहीं है। कराची की जो सबसे बड़ी मार्केट है, जूतों की मार्केट, लियारी की गरीब शाह में वाक़ ये मार्केट है, जो कि कई सालों से जो है यहाँ पर चल रही है। इस मार्केट की खुसूसियत यह है कि पूरे कराची में आपको अगर कहीं भी किसी भी किस्म के अपने पसंद के शूज़ ना मिले तो वो शूज़ यहाँ पर जो है बासानी मिल जाते हैं। ईरानी शूज़ भी मिल जाते हैं, इंटरनेशनल जो शूज़ होते हैं वो भी यहाँ पर बासानी मिल जाते हैं। कुछ लोग यहाँ पर अभी भी खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि इस शॉप के अंदर लोग अपने मनपसंद जूतों की जो है वो सिलेक्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ताहम यहाँ पर जो अभी रुझान है वो थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, क्योंकि दोपहर के वक्त में रोज़ेदार रोज़े की हालत में होते हैं तो बहुत ज़्यादा कम घरों से बाहर निकलना जो है वो पसंद करते हैं। ताहम जब रात होती है, जैसे इफ्तार का वक्त ख़त्म हो जाता है, तो इसके बाद यहाँ पर बहुत ज़्यादा गहमा गहमी होती है। यहाँ पर पैदल चलने की भी जो है वो जगह बाकी नहीं रहती। यहाँ पर मार्केट के जो सदर हैं आबिद, वो भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे, कुछ कस्टमर से भी बात करेंगे कि यहाँ पे प्राइजेस कैसे हैं। सर ये बताइएगा कि आवाम का तो रश यहाँ पर उमड़ आता है शाम के औकात में, तो बेहतर प्राइजेस में बेहतर जूते यहाँ मिल जाते हैं? अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता ही है, जूतों की कराची की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी मार्केट है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ आपको जूतों की हर वैरायटी, जितने भी ब्रांड हैं, मुनासिब कीमत में कराची शहर के कंपैरिजन से आपको अच्छी कीमत में और मयारी मिलेंगे। तो मुख्तलिफ़ किस्म की वैरायटी, जॉगर्स हैं, सैंडल्स हैं, चप्पल हैं, जितनी भी तकरीबन जूतों की वैरायटी हैं, चप्पल सैंडल को आपको बआसानी हमारे मार्केट से मिल सकती है। जी बिल्कुल, यहाँ पर कोई भी शख्स आ सकता है और बासानी अपनी ख़रीदारी कर सकता है। जो शूज़ मार्केट में 8,000 का है वो यहाँ पर 6,000 7,000 में आपको आराम से मिल जाता है। थोड़ी सी अंदर आने की, यानी मार्केट के अंदर गहमा गहमी को जो है वो फेस करना पड़ता है, लेकिन अच्छी चीज़ जो है यहाँ मिल जाती है। एक कस्टमर भी हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे भी बात करते हैं। भाई क्या चीज़ पसंद करना चाह रहे हैं जो मिल नहीं पा रही? भाई माशाल्लाह चीज़ें तो सही मिल रही है। अभी जूतों के बगैर तो ईद बेकार हो जाती है, तो रात के टाइम पे हम लोग ड्यूटी पे होते तो सुबह आ गए, मुनासिब कीमत में इंशाल्लाह अच्छे जूते मिल गए। अभी बात करेंगे, इंशाल्लाह खरीद लेंगे जूते। अच्छा, कौन कौन से जूते आप खरीदना चाह रहे हैं? यहाँ पे तो जोगर्स भी हैं और लोफर्स वगैरह। जोकर्स भी हैं, लोफर्स भी हैं, ब्रेडॉक्स के भी हैं, क्लार के भी शूज़ हैं, तो इंशाल्लाह उनकी से बात चल रही है। अभी एक जूते पसंद आ गए, इंशाल्लाह वो खरीद लेंगे। जी बिल्कुल, भाव ताव का सिलसिला तो यूँ जारी रहता है, लेकिन यहाँ पर मुख्तलिफ ब्रांड्स के जो है वो अच्छे जूते, चप्पल और लोफर्स वगैरह, यहाँ तक कि यहाँ पर जो जॉगर्स रखे हुए हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी खूबसूरत डिज़ाइन के जो है वक्त दस्तयाब हैं। जी, कराची में मुकीम परदेसी ईद की खुशियां बांटने अपने आबाई गांव रवाना हो रहे हैं। ताहम गुज़श्ता दिनों के पेश नज़र आज बस अड्डों पर मुसाफिरों की तादाद कम है। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे जवाद आसिफ से। जी जवाद। जी बिल्कुल, ईद उल फित्र में फ़कत एक दिन रह चुका है और शहर कायद में मुकीम परदेसी अपनों में ईद मनाने अपने आबाई इलाके रवाना हो रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सदर में वाक़ बस स्टैंड पर, जहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ़ इलाकों में जाने के लिए बसें तैयार खड़ी हुई हैं, जहाँ पर लाड़काना, नवाबशाह, सहवन, फिर लाहौर, फैसलाबाद की बसें भी यहाँ पर तैयार खड़ी हैं। लेकिन हम ये देखते हैं चूँकि आज आखिरी दिन है और तकरीबन पिछले गुज़श्ता हफ्ते से जो है वो बेतहाशा यहाँ पर रश होता था। जो फैमिलीज़ थी, जो लोग थे, बड़ी तादाद में अपने आबाई इलाकों का रुख कर रहे थे। लेकिन आज के दिन जो है वो ट्रांसपोर्टर से ही कहते हैं कि तकरीबन जो है सब लोग जा चुके हैं और आज जो है वो जो लोगों का रश है, लोगों की तादाद है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जो लोग हैं वो पहले ही रवाना हो चुके थे। और चूँकि कल चांद भी देखा गया था, तो आज मुमकिन ईद के पेश नज़र अगर होती तो लोग इसलिए पहले ही रवाना हो जाते हैं, जिसकी वजह से आज हमें बस स्टैंड पर वो सुनसान नज़र आता है। लेकिन इक्का दुक्का लोग आज भी हमें नज़र आते हैं जो कि बसों में सवार होकर ईद की खुशियाँ बांटने अपनों में रवाना हो रहे हैं। वो वहाँ जाकर ईद की खुशियाँ मनाएंगे और फिर वापसी शहर कायद का रुख करेंगे। कराची में बोहरी बरादरी आज ईद उल फितर मना रही है। सदर में वाक़ ताहिरी मस्जिद में बोहरी बरादरी ने नमाज ईद अदा की। नमाज ईद के मौके पर मुल्क व कौम की सालमियत और अमनो सलामती के लिए भी खुसूसी दुआएं मांगी गईं, जबकि इस दौरान सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। ताहिरी मस्जिद और उसके अतराफ पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी भी तैनात की गई। DIG सिक्योरिटी एंड एमरजेंसी सर्विसेज डिवीज़न डॉक्टर मकसूद अहमद की हिदायत पर पुलिस शोहदा की फैमिलीज़ में ईदी और मिठाई तकसीम की गई। DIG सिक्योरिटी डॉक्टर मकसूद अहमद का कहना है कि सिक्योरिटी डिवीज़न बहैसियत इदारा हमेशा अपने शोहदा के साथ खड़ा रहेगा। शोहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं होने दिया जाएगा। सिक्योरिटी डिवीज़न की खुसूसी तश्कील करदा अफसरान पर मुश्तमिल टीमों ने शोहदा के घरों का दौरा किया। शहीद अहलकारों के अहल खाना ने ईद उल फितर के मौके और उनसे मुलाकात करने और उन्हें याद रखने पर तहे दिल से शुक्रिया अदा किया।
अनाज़िर, सिंध में ईद उल फितर से मुतालिक पुलिस का सिक्योरिटी प्लान जारी है। IG सिंध के मुताबिक सिंध में 33,560 अहलकार सिक्योरिटी फ़राइज़ अंजाम देंगे। कराची में नमाज ईद के लिए 4,242 मकामात पर 9,825 अहलकार सिक्योरिटी पर मामूर होंगे। हैदराबाद में 8,222 अहलकार सिक्योरिटी पर मामूर होंगे। मीरपुर खास में 1,790, शहीद बेनज़ीर आबाद में 3,013 अहलकारों होंगे। इबादत गाहों और नमाज ईद के खुले मकामात पर सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए। सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाया जाएगा। शहरी कायद में सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला रमज़ानुल मुबारक के आखिरी रोज़ भी देखा गया है। अदरक, लीमू और लहसुन की कीमतें ताहाल आसमान पर हैं। आलू की कीमत आज भी 70 रुपये फ़ी किलो पर बरकरार रही। प्याज 10 रुपये कमी के बाद 90 रुपये फ़ी किलो पर आ गई। हरी मिर्च 50 रुपये इजाफे के बाद 200 रुपये फ़ी किलो पर फ़रोख्त की जाने लगी। टमाटर 80 और तुरई 100 रुपये फ़ी किलो पर मुस्तहकम है। करेला 20 रुपये इजाफे के बाद 120 और खीरा 20 रुपये इजाफे के बाद 100 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गया। हरे धनिये और पुदीने की गड्डी 5 रुपये इजाफे के बाद 20 रुपये में दस्तयाब है, जबकि अदरक और लीमू 600 और लहसुन 400 रुपये फ़ी किलो पर बरकरार है। आपको बता रहे हैं कि सब्जियों की कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है। रमज़ान का आज आखिरी जुम्मा है और आखिरी रोज़ भी जो है सब्जियों की कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है। उतार चढ़ाव का सिलसिला जो है आज भी जारी है। अदरक, लीमू और लहसुन की कीमतें ताहाल आसमान पर हैं। आलू की कीमत आज भी 70 रुपये फ़ी किलो पर बरकरार रही। प्याज 10 रुपये कमी के बाद 90 रुपये फ़ी किलो पर आ गई। हरी मिर्च 50 रुपये इजाफे के बाद 200 रुपये फ़ी किलो पर फ़रोख्त की जाने लगी। इसी तरह टमाटर 80 और तुरई 100 रुपये फ़ी किलो पर मुस्तहकम है। अब्बासी शहीद अस्पताल के वार्ड सालों से गैर फाल हैं। कॉन्ट्रैक्टर्स की गफलत के बाइस बर्न्स वार्ड भी अब तक फाल नहीं हो सका। बर्न्स वार्ड 13 बेड्स पर मुश्तमिल है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारी नुमाइंदा राबेल अशरफ से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अब्बासी शहीद अस्पताल में, जो कि बल्दिया उज़्मा कराची के तहत चलने वाला सबसे बड़ा अस्पताल है। और यहाँ पे मैं आपको दिखाते चलूँ कि यहाँ के जो बर्न्स वार्ड है, इसकी सूरत हाल मैं आपको दिखा सकूँ तो मेरे कैमरामैन राहिल अहमद आपको दिखा सकें। यहाँ पर देखें कि सहूलियात जो है यहाँ पर मौजूद तो हैं, मगर उसका सही तरीके से जो है इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर बेड्स मौजूद हैं, स्ट्रेचर्स मौजूद हैं, ड्रिप्स वगैरह के लिए सहूलियात मौजूद है, पंखे वगैरह मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर गैर फ़ाल है यह वार्ड जो है। और इनका अस्पताल इंतज़ामिया का ये कहना है कि ये वार्ड जो है इस वजह से गैर फ़ाल है क्योंकि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर्स तो आए थे, कॉन्ट्रैक्टर्स ने काम जो है अधूरा छोड़ दिया, जिसकी बिना पर यहाँ पर जो है काम हो ही नहीं सका। उनका ये कहना था कि हर फ्लोर के लिए कॉन्ट्रैक्टर जो है 2 करोड़ का बजट लेकर आए थे, मगर काम जो है उन्होंने 2 लाख का भी नहीं किया यहाँ पर। साथ ही साथ अगर कोई ऐसा खुदा ना खास्ता कोई बड़ा क्रिटिकल पेशेंट यहाँ पर आता है बर्न्स वार्ड के वाले से, तो उनको जो है किसी बड़े अस्पताल में रेफर कर दिया जाता है। मेरे कैमरामैन आपको राहिल दिखा सके तो यहाँ पर जो मलबा पड़ा हुआ है, बिल्कुल कॉन्ट्रैक्टर्स के जो यहाँ पर आए थे उन्होंने मलबा बिल्कुल ऐसे ही छोड़ दिया, काम कुछ नहीं किया, बल्कि मलबा उन्होंने जो है जो सही भी था उसको भी उन्होंने ख़राब करके यहाँ पर छोड़ दिया है, जिसकी वजह से अस्पताल इंतज़ामिया को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उनका यही कहना है कि जब कॉन्ट्रैक्टर्स आए थे तो उनको यही चाहिए था कि अगर इन चीज़ों को जो है बना दें, इन चीज़ों को फ़ाल कर दें, ताकि जो हमारा जो वार्ड है वो फ़ाल हो सकता और मरीज़ जो है ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं उनको। जी, सिंध हाई कोर्ट में मेहरान टाउन में गली में तामीरात के खिलाफ केस की समाअत हुई। अदालत ने SPCA डायरेक्टर शर्की और मुतल्लिका थाने को इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे बिलाल अहमद से। जी, मेहरान टाउन में गैर कानूनी तामीरात का मामला है। शहरी की जानिब से एक आइनी दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट में दायर की गई, जिसकी समाअत सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस अकील अहमद अब्बासी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने की। दौरान समाअत मुनीर इकबाल बैरिस्टर एडवोकेट ने अदालत में ये मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि मेहरान टाउन एक इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ पर इंडस्ट्री भी है और वहाँ पर रिहायशी प्लॉट भी साथ ही हैं। और उसामा असलम है जो कि फ़रीक हैं इस सिलसिले में, बताया गया है कि उनकी प्रॉपर्टी है जो कि इंडस्ट्रियल प्लॉट है। उन्होंने जो मुतल्लिका गली है सेक्टर F के अंदर मेहरान टाउन के अंदर, उस गली को अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा बना लिया है और कब्ज़ा कर लिया है। आगे मस्जिद भी है और दीगर जो शहरी हैं वो इस सिलसिले में उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और जो दीगर मुतल्लिका हुकाम हैं उनसे रुजू किया गया था और उनसे ये कहा गया था कि गली में जो कब्ज़ा किया गया है उसको ख़त्म किया जाए, लेकिन कोई भी इदारा अपनी ज़िम्मेदारी अदा करने में दिलचस्पी नहीं ले रहा। लिहाजा सिंध हाई कोर्ट से ये सदा है कि
कि गली पर जो कब्ज़ा किया गया है मुतल्लिका हुकाम की जानिब से, जो प्रॉपर्टी इंडस्ट्रियल प्लॉट है वो कब्ज़ा ख़त्म कराया जाए, जिसके बाद अब अदालत ने मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर, मुतल्लिका जो हुकाम हैं उन्हें अब हुक्म जारी किया है कि वो तहकीकात करें कि वाकई गली के अराज़ी पर कब्ज़ा है या नहीं, और अगर कब्ज़ा है तो उसे ख़त्म कराकर आइंदा समात पर रिपोर्ट अदालत में पेश की जाए।